मिशकात शरीफ में ना एक बड़ी मुनफरद हदीस है, बड़ी अनोखी, बड़ी निराली। सिर्फ शेरों पे नहीं वजद होना चाहिए, हमें हुजूर की बातों पर भी तो वजद होना चाहिए ना। हमारे तलबा ना अब किताब सुन्नत को उस ज़ौक़ से नहीं पढ़ते जो सूफिया ने हमें दिया है, और आम पढ़ने वाली अवाम भी उस ज़ौक़ से नहीं पढ़ती, वरना बार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सारी सारी रात रूह वजद करती। ये हदीस पाक देखिएगा, हज़रत सैयदना औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास फरिश्ता आया, रोज दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया, महबूब दो बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। हुजूर फरमाते हैं मुझे इख्तियार दिया गया, यहाँ आधी उम्मत की बख्शिश करा लूं फौरन। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं मालिक, आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिसकी मैं सिफारिश करूं तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राजी कर देगा। इसी तरह से एक हदीस सियासिता में मौजूद है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी। सही हदीस में मौजूद। देखो दुनिया में इंसान को बड़े चांस मिलते हैं, अगर तो नफा ले गया तो ले गया। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में एक दफा मौका देता है, इंसान को इज्जत भी देता है, दौलत भी देता है, उसे बहुत सारी चीजों से नवाजता है। अगर उसकी गर्दन में सरिया आ गया तो तब भी आ गया, और अगर उसका झुकाव रुकू तक चला गया तो तब भी चला गया। अब उसके इख्तियार में, और मैं कई दफा कह चुका हूं कि आजिज़ी और इनकिसारी का ताल्लुक आपके दिल के साथ होता है। अगर आपके बातन में मैल आ जाए किसी भी सबब से, तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला के करम का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। और अगर वहां आजिज़ी रहे, दिल झुका रहे, बातिन आपका रब रब के साथ जुड़ा रहे, उसका माना यह है कि फिर आप तवाज़ो में हैं, फिर अभी तक आपके अंदर वो मैल कुचैल नहीं आई जो बहुत सारी चीजों पर रुकावट बन जाती। अगर हमें चांस दिया जाए कि लो जी कबूल करा लो, तो बड़े बेचारे लोग हैं जिनके दिलों के अंदर, रूहों के अंदर एक लीडर रक्स कर रहा है, वो जल्दी से कहेंगे कि कभी मुझे लीडर बना दिया जाए तो मौज लग जाए। एक चांस है, बड़े सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके पैरों में ले आऊं। एक चांस मिल जाए तो जाने लोग क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर की तो सारी दुआएं कबूल है ना, फरमाते हैं हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी, हर पैगंबर को, कि महबूब मांग ले, जो मांगेंगे दिया जाएगा। ये यकीनी कबूलियत की दुआ है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया, हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था, फिर कहता हूं, और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूं कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा